नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। आप देख रहे हैं सच का आईना। 8 मार्च को वुमेंस डे के बारे में पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। औरतें यानी कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। अगर हम बात करें ज़मीन से लेकर आसमान तक की, अगर आज इस वक्त में मुंबई के अंदर एक स्टेशन ऐसा है जो पूरी महिलाएं ही ऑपरेट किया करती हैं। और अगर हम बात करें चाँद पर जाने की, तो कल्पना चावला से लेकर कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अंतरिक्ष को छूने की कोशिश करी है। और अगर हम बात करें पायलट की, बहुत सारी महिलाएं पायलट भी हैं। इस वक्त आगरा एक ताज नगरी, सुलह कुल की नगरी से जाना जाता है। यहाँ की महिलाएं भी किसी से कम नहीं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, ये दिखाएं, ये देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ की एक महिलाएं सुकृति समाज कल्याण समिति की तरफ से यहाँ पर हाजिर हुई हैं। ये अपने अपने विचार रखने की कोशिश करेंगी। आज एक महिला दिवस जो सेलिब्रेट कर रही हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, क्या नाम है मैम? सर, मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप एनजीओ में क्या है? सर, मैं सुकृति समाज कल्याण समिति की तरफ से, स्टाफ की तरफ से हूँ। जो आज महिला दिवस है, उस पर सुकृति समाज कल्याण समिति ने महिलाओं को एकत्रित कर उनके जुनून को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा हम महिलाओं को ये संदेश पहुंचा चाहेंगे कि महिलाएं जो हैं वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, वो भी आगे बढ़ सकती हैं। आप देखते हैं इस वक्त महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं उन पर दबाने की कोशिश करी जाती है, उनकी आवाज़ों को। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी यही राय रहेगी कि हमारे लोगों की जो रूढ़िवादी सोच है ना, वो रूढ़िवादी सोच कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में अभी तक बैठी हुई है। जब तक वो सोच निकलेगी नहीं ना, तब तक जो महिलाएं हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया जाए। इस सोसाइटी से आप क्या ऐसा पैगाम देना चाहते हैं कि जो पूरे विश्व भर में जाए? मैं इस सोसाइटी को अपनी तरफ से यही अनुरोध करूंगी कि जितनी भी आगे हमारी बेटी हैं, उनको सिर्फ पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया जाए, जिससे वो आगे बढ़े और हमारे देश का ही नाम रोशन करें। क्योंकि जो हमारा समाज है ना, वो दो लोगों से चलता है। जो एक साइकिल होती है, उसमें 2 पहिए होते हैं और 2 पहियों से ही हमारी साइकिल बढ़ती है। उसी तरीके से जो हमारा समाज है, वो एक औरत और आदमी, मीन्स मैन और पुरुष दोनों से ही बढ़ेगा। जब महिला और पुरुष शिक्षित होंगे ना, तभी हमारा जो समाज है वो एक बेटर बनेगा। थैंक यू सो मच। मैंने बताया कि बोथ आर इम्पॉर्टेंट, हस्बैंड एंड वाइफ, और महिला पुरुष दोनों ही इम्पॉर्टेंट। हमारे साथ कुछ और महिलाओं से बात करती है। मैम, क्या नाम है? जी, मेरा नाम गीता अग्रवाल है। आपने करमल जी, आप देखते हैं सुकृति समाज कल्याण समिति की तरफ से आपको एक अपार्टमेंट के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो इस संस्था को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है। महिला के रूप में हमारा सम्मान किया जा रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि महिला है। आज ये बताना चाहती हूँ कि जैसे नारी को पूजा जाता है सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, काली के रूप में, ये सारे रूप आपको एक घर में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने से लेकर और एक जंग लड़ने तक महिला हर क्षेत्र में आपको दिखाई देगी। पायलट के रूप में, आर्मी में, नेवी में, टीचिंग में, डॉक्टर में, हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ चुकी है। और मैं आज की महिला से यही उम्मीद करती हूँ कि हर क्षेत्र में आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करें और दिखाएं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। जबकि पुरुष को भी आगे बढ़ाने वाली महिला ही होती है। एक पुरुष की किस्मत को चमका भी सकती है महिला और डुबा भी सकती है महिला। बिल्कुल सही कहा आपने। एक पुरुष की जो किस्मत को चमका भी सकती है, डुबा भी सकती है। लेकिन अभी अगर हम हादसों की बात करें तो आए दिन कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसे हादसे पेश आते रहते हैं, जिससे कि कभी कैंडल मार्च निकाला जाता है, कभी कुछ किया जाता है। आखिर इन पर रोक क्यों नहीं लग पाती है? कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कुछ कमी रह गई है, जो हम पुरुष वर्ग को इतना अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे। घर से एक महिला ही एक बच्चे को संस्कार दे सकती है कि महिला को, दूसरी महिला को, बहन या बेटी को किस रूप में देखे हो। तो ये संस्कारों में कई माताएं पीछे रह गई हैं। उन्होंने टीवी के ऊपर छोड़ दिया है। अपने ऊपर लेना चाहिए जिम्मेदारी को हर महिला को कि अपने बेटे को क्या शिक्षा देनी है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ और भी है महिलाएं, से बात करें। क्या नाम है? रेखा शर्मा। रेखा जी, आप यहाँ पर आई हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है हर चीज़ में। आगे देखिए, महिला ही चलती है और हर पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। ये तो युगों से हमारे यहाँ चला है। हम देखते हैं कि हर पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। और वो उनने मेरे साथ में जो अभी थी बहन, उनने बिल्कुल सही कहा कि संस्कार ऐसे नहीं मिले। अगर वो जो ये कृत्य करते हैं गंदे, जो हमारे समाज के युवा पीढ़ी है या जो भी है जो करते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि हमारे घर भी बहन बेटियां हैं। क्या लगता है आपको, ये जो टेलीविज़न आने से फिर क्या नुकसानात हुए हैं या नहीं हुए? बहुत नुकसान हुए। ये इंटरनेट और इनने, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मगर इसका यूज़ सही नहीं हो रहा है।
कभी कभी जो एक वेस्टर्न, अगर हम टॉक अबाउट द वेस्टर्न कल्चर की अगर बात करें तो एक, जबकि हम हमारे भारत की संस्कृति कुछ अलग ही नज़र आती है, फिर लोग कहा जाता है कि अपनी सोचें अच्छी रखें, ऐसे कपड़े ना पहने, उसके बारे में क्या आपकी राय है? देखिए, कपड़े पहनना, कुछ तो ये भी मैं कहती हूँ कि कपड़े देखिए लड़कियों को उसी हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए जो कि किसी की निगाह ना उठे या कुछ ऐसा ना हो। मगर आजकल का समाज क्या हो गया है, वो ये आधुनिकता में बढ़ता चला जा रहा है, उस वजह से उनका पहनावा वगैरह सब बदलता जा रहा है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मगर मैं ये कहती हूँ घर की जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को ये संस्कार दे सकती हैं कि बेटा थोड़ा पहनावे में भी अपना थोड़ा कंट्रोल करो। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक राजकुमारी जो संस्था की यहाँ की मेन पदाधिकारियों से बात करते हैं। सैम, पूरा अपना इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले सबको जय हिंद। और मेरा नाम राजकुमारी सिंह है और मैं सुकृति समाज कल्याण। लेडीज़ फर्स्ट से ना एक अंदर से फीलिंग ऐसी होती है कि हम किसी से कमज़ोर हैं, लाचार हैं, बल्कि वो हम हैं नहीं। आप पुराना अपना इतिहास उठा के देख सकते हैं, महिलाएं कितनी सशक्त थी, कितना सब कुछ करती थी। लेकिन आज के उस ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। सबसे पहले औरत को खुद अपना सेल्फ डिफेंस होना पड़ेगा, उसके बाद ही सब कुछ हो सकता है। आप देखते हैं कि महुआ मित्रा जैसे एक MP हैं, अगर हम बात करें पार्लियामेंट के अंदर पूरी संसद को हिला के रख देती हैं, तो कौन सी ऐसी महिलाएं क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगी कि यहाँ की औरतें, बच्चियां आगे पढ़ के और आगे इलेक्शन लड़के या हर फील्ड में ऐसे जाएं जिससे कि हमारे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम रोशन हो? सर, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जो महिला शक्ति है अपनी शक्ति को पहचाने, वो किसी का वेट नहीं करे कि भाई वो आएगा हमारे मतलब हालत सुधारेगा। हमको खुद अपने हालत सुधारने पड़ेंगे। गोल हमारे हैं, लक्ष्य हमारा है, तो ये हमको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं करना पड़ेगा। अपनी शक्ति को पहचाने। और हर लेडीज़ इतनी एक्टिव है कि जब वो इस तरफ से सोचिए, एक जो लेडीज़ है रेनबो की तरह, सारे कलर, घर को भी मैनेज करती हैं, पॉलिटिक्स को भी करती हैं, आर्थिक स्थिति भी सुधारती हैं, परिवार को भी लेके चलती हैं, देश को भी। तो सब में हुनर है, बस उनको पहचानना जरूरी है। राजकुमारी जी, अभी देखा कि आपने एक यहाँ पर एक राज्यपाल की पद पर भी तैनात रही हैं। अगर हम बात करते हैं बेबी रानी मौर्य की, हमारे इट डजेंट मैटर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट में सुना, मीडिया ने दिखाया भी, पूरे इंडिया नहीं पूरी दुनिया में देखा गया कि महिलाएं 5 बजे के बाद थाना चौकी ना जाएं। एक राज्यपाल के पद पे रह के क्या लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के हौसलों को कम किया जा रहा है? सर, ये सबकी अपनी अपनी अलग सोच है, उसको मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से कोई रिलेटेड नहीं रखती हूँ। लेकिन फिर भी ये कहना चाहिए कि महिलाओं को आप राजनीतिक फील्ड देख लीजिए, समाज देख लीजिए, आर्थिक देख लीजिए, हर चीज़ में इंक्रीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को खुद सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा और हम 24 आवर बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जब हमारी देश कुछ भी कर सकती है। तो ये चीज़। थैंक यू सो मच। हमारे हमारे स्टूडेंट अपना नाम रोशन कर गई लता जी। कुछ मेरा सब थोड़ा सा कट कर देना। देखा आपने जैसे कि कुछ स्टूडेंट हमारे साथ में बात करने की कोशिश, इनसे बात करेंगे। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम पारुल चौधरी है और मैं फ़िलहाल हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं वर्किंग वूमेन भी रही हूँ। मैं डेवलपर हूँ सॉफ्टवेयर। अच्छा। मैंने देखा है कि जब मैं वर्किंग थी तभी भी लाइफ इतनी इजी नहीं होती है, और अब मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटियों को वो संस्कार दूँ। क्या बनाना चाहते हैं अपनी बेटियों मैं को? अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ क्योंकि उनके पापा डॉक्टर हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ तो कि क्या आप जो अनुवांशिक लक्षण मानना है या बच्चा पढ़ाना होगा? आनुवंशिक लक्षण नहीं है, मैं चाहती हूँ वो बने। और क्योंकि उनका, मैं बड़ी बेटी को देखती हूँ, उसका बहुत मन होता है कि मैं गायनोलॉजिस्ट बनूँ, मम्मा मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। मैंने कहा ठीक है जो आपको करना है, बट मैं ये कहूँगी कि आपने एक बच्चे गलत राह निकल रहा है, स्पेशली लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अपनी बेटियों को रोकते हैं, जब हम घर में कहते हैं कि तुम 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाओगी, तुम ये नहीं करोगी, तुम उस टाइम आई हो तो तुम कहाँ थी, तो ये क्वेश्चन हम अपने बेटों से भी पूछ सकते हैं। Why not? नहीं, ये होता है घरों में, हम बेटी को पूछते हैं लेकिन हम बेटे से नहीं पूछते हैं। वो कोई कॉपीराइट लेके नहीं आए हैं भगवान जी से कि भाई आप स्पेशल हो, यू कैन डू एवरीथिंग। नो, आप भी वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे जो बेटियां करती हैं। अगर हम अपने बेटों से पूछना शुरू कर दें, आप इतनी देर तक कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे? Why mothers and parents are not asking to the son? यस, मैंने बहुत जगह देखा है, मैंने फील भी किया है, इतने लोगों में उठी बैठी हूँ तो वो मैंने ये चीज़ देखी है। आज हम लोग इतना आगे निकल आए हैं, लेकिन ये जो एक डिफरेंस रह गया है कि बेटियों से पूछ रहे हैं, बेटों से नहीं पूछ रहे हैं। बेटा कैसे भी कुछ भी कर रहा है, उसको ये कह के दबा दिया जाता है, चलो कोई नहीं, इसको यहीं रहना है, इसको दूसरे के घर जाना है। वो दूसरा घर कौन सा है? वो दूसरा घर। जब आप उसके पेरेंट्स हो, आप उसको अपना घर नहीं दे पा रहे हो, तो जो वो दूसरे घर में जाएगी वो कैसे उसको घर दे देंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं मदर के साथ कहूँगी। मदर्स घर में रहती हैं, मदर्स क्या करती हैं कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस वो नहीं कह रही हूँ कि हाथ उठाया जा रहा है, या ये मेंटली भी होता है, उनको इमोशनली
उनकी रिस्पेक्ट, मतलब उनको पता नहीं होता कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कब खो गई, उनको पता नहीं होता है कि वो अपनी भावनाएं कब मारना सीख गई आखिरी है। संदेश और क्या देना चाहती हैं आप? ये सब कुछ हमारी बेटियां देखती हैं और वो भी फिर मदर के ही ढंग में ढलना शुरू कर देती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक लेडीज़, अगर उसको लगता है कि यहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट घर में भी कम हो रही है, तो वो आवाज़ उठाए, वो बोले कि मेरी भी भावना है, मेरी भी फीलिंग्स है, मेरी भी रिस्पेक्ट है। अगर हर लेडी ये करना शुरू कर देगी तो बेटियां हमसे वही सीखेंगी और बेटियां भी अपने लिए आवाज़ उठाएंगी। वो बेटियां कमज़ोर नहीं रहेंगी कि 5 बजे के बाद बाहर मत निकलिएगा, 5 बजे के बाद चौकी मत जाइएगा, 5 बजे के बाद आप ये मत कीजिएगा। वो भी वही करेंगी, पढ़ाई कर रही हैं आजकल बेटियां, हो सकता है उनको जॉब से 9 बजे, मेरा टाइमिंग था, मैं 8 बजे से पहले घर नहीं आती थी, तो क्या मैं अनसेफ थी? नहीं, मुझे कभी फील नहीं किया अनसेफ हूँ, क्योंकि मैं खुद में स्ट्रांग हूँ, मैं खुद में, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं। बेबी रानी मॉडर्न है कि हौसला बच्चियों को नहीं, मैं किसी के कमेंट्स पे मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू।